जैसा हम अनुनादी वक्र के बारे में बात कर रहे थे, अधिकतम धारा का मान प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आवृत्ति का मान ओमेगा अनुनादी आवृत्ति के नजदीक आता जाता है, तो ये वाला फैक्टर हमारे पास कम होता जाता है। जैसे वो ओमेगा बढ़ेगा तो ये मान कम होगा और ये मान बढ़ता जाएगा, तो ये अंतर हमारे पास लगभग कम होता जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो पर, जैसा हम जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो पर ये मान पूरी तरह से शून्य हो जाएगा और यहाँ पर प्रतिबाधा पूरी तरह से प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। तो इस समय हमें अधिकतम धारा का मान मिलता है। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो पुनः हमारे पास इस फैक्टर का मान आना शुरू हो जाता है। ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो पर तो प्रतिबाधा का मान बढ़ना शुरू हो जाता है और धारा का मान घटना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल यही हमारे पास वक्र में दिख रहा है। देखिए, जब ओमेगा हम शुरू करते हैं प्रारंभिक मान से, जैसे जैसे हम ओमेगा जीरो के नज़दीक, अनुनादी आवृत्ति के नज़दीक आ रहे हैं, तो हमारे पास प्रतिबाधा का मान कम होता जा रहा है, जिससे धारा का मान बढ़ता जा रहा है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो पर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होगा और उस समय धारा का मान अधिकतम होगा, ये आई जीरो मैक्सिमम यहाँ पर। और जब इससे आगे हम आवृत्ति बढ़ाएं तो पुनः प्रतिबाधा का मान बढ़ने लगता है और धारा का मान कम होने लगता है। इस तरह से अनुनादी आवृत्ति के समय हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा हमने यहाँ लिखा था कि आई मैक्सिमम ई जीरो अपॉन आर के बराबर होता है। यानी अधिकतम धारा का मान अनुनाद के समय सिर्फ प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रतिरोध अगर अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा और प्रतिरोध अगर कम होगा तो अधिकतम धारा का मान अधिक होगा। बिल्कुल यही हमारे पास यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रतिरोध अगर कम है तो अधिकतम धारा का मान ज़्यादा है और जैसे हम प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं तो अधिकतम धारा का मान यहाँ पर कम हो जाता है। जैसा इस कर्व का शेप आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है, ये कर्व फ्लैट होता जाता है। इसको और अगर बढ़ाएं तो ये और फ्लैट हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध अगर कम है तो ये कर्व हमारा शार्प मिलता है और जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता जाता है कर्व हमारे पास फ्लैट होता जाता है। तो हम कह सकते हैं ये प्रतिरोध का मात्रक इस अनुनाद का, अनुनादी वक्र की शार्पनेस, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को भी प्रदर्शित करता है। हम इसके लिए विशेषता गुणांक परिभाषित करेंगे, क्वालिटी फैक्टर। विशेषता गुणांक अवमंदन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी अवमंदन हमारे पास अगर कम है तो विशेषता गुणांक बहुत अच्छा होगा और अगर अवमंदन अधिक है तो विशेषता गुणांक कम होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं। विशेषता गुणांक को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, 2 पाई एक चक्र में एकत्रित ऊर्जा और एक चक्र में ऊर्जा में व्यय का मान। हम जानते हैं कि प्रेरक कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होते हैं और विद्युत वाहक बल के रूप में ऊर्जा उसमें इकट्ठी होती है। बिल्कुल इसी तरह से संधारित्र में, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसमें ऊर्जा इकट्ठी होती है। जैसे जैसे संधारित्रों पर आवेश बढ़ना शुरू होता है, उनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ना शुरू हो जाता है और वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब धारा अधिकतम होगी तो संधारित्र की प्लेटों पर अधिकतम आवेश होंगे और उस समय संधारित्र की प्लेटों के मध्य भी अधिकतम ऊर्जा इकट्ठी हो सकती है। तो दो कंपोनेंट जो प्रेरक कुंडली और संधारित्र हैं, वो दोनों ऊर्जा को इकट्ठा करने का काम करते हैं और ऊर्जा को व्यय करने का काम, जैसा हम पहले परिभाषित कर चुके हैं, प्रतिरोध अवमंदन बलों का गुणांक है। तो ऊर्जा को व्यय करने का काम प्रतिरोध करता है। तो हम यहाँ पर देखें, प्रेरक कुंडली के लिए एकत्रित ऊर्जा 1/2 Li मैक्सिमम स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 Q मैक्सिमम स्क्वायर बाई C।
धारा का आई मैक्सिमम स्क्वायर का मान। व्यय ऊर्जा हमारे पास ये है आई स्क्वायर आर, प्रतिरोध के कारण व्यय ऊर्जा। तो अनुनाद के समय हमारे पास व्यय ऊर्जा हो जाएगी 1/2 आर आई मैक्सिमम स्क्वायर। तो हम इससे विशेषता गुणांक परिभाषित कर सकते हैं। एकत्रित ऊर्जा तो ये और व्ययित ऊर्जा ये, हमारे पास बचेगा हाफ से हाफ कैंसिल, आई मैक्सिमम स्क्वायर से आई मैक्सिमम स्क्वायर, 2π/T ये ओमेगा 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा 0 L/R। एकत्रित ऊर्जा प्रेरक कुंडली में और व्यय ऊर्जा प्रतिरोध में। बिल्कुल इसी तरह से अगर संधारित्र के रूप में हम बात करें, तो एकत्रित ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी 1/2 Q मैक्सिमम बाई C, और व्यय ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी 1/2 आर आई मैक्सिमम स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो ये नीचे ओमेगा 0 स्क्वायर, ये ओमेगा 0 हो जाएगा 2π/T। तो ये कैंसिल, एक ओमेगा यहाँ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, हाफ Q मैक्सिमम स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 1/ओमेगा 0 RC। विशेषता गुणांक चाहे हम इससे परिभाषित करें चाहे हम इससे परिभाषित करें, दोनों में विशेषता गुणांक एक जैसा आता है। इसी तरह से LCR परिपथ में अनुनादी वक्र से या अनुनादी आवृत्तियों से हम विशेषता गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। हम इसमें अर्धशक्ति बिंदु परिभाषित करते हैं। शक्ति आप जानते हैं P = I²R, तो आधी शक्ति हमारे पास हो जाएगी I²/2, यानी जिस समय धारा का मान I मैक्सिमम अपॉन √2 होगा वहाँ पर आधी शक्ति परिपथ में कंज्यूम होगी, आधी शक्ति परिपथ अवशोषित करेगा। यानी धारा का ये अनुनादी वक्र हम लें इसके लिए, और यहाँ पर हमें जो I0 का मान है वहाँ पर हमने I0 मैक्सिमम बाई 2 अर्धशक्ति बिंदुओं पर धारा का मान पहले हम परिभाषित कर चुके हैं। इसे पावर P होती है I²R, तो आधी पावर P/2 ये हो जाएगी I²/2 एंड R। तो वहाँ पर धारा का मान क्या होगा, I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2। तो धारा का जब हम परिभाषित करेंगे तो यहाँ पर एक मान निकाल लेंगे I0, ये I0 मैक्सिमम है, ये I0 मैक्सिमम बाई 2 का पॉइंट, यहाँ से एक लाइन खींचे तो ये वक्र को दो भागों पर काटती है। यहाँ पर इसको डाउन देखें तो यहाँ पर एक आवृत्ति आपको मिलेगी ओमेगा 1 और यहाँ पर दूसरी आवृत्ति मिलेगी ओमेगा 2। ये कहला ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहलाती है अर्धशक्ति बिंदु की आवृत्तियां। धारा का आयाम हमारे पास ये है, और I0 मैक्सिमम जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इसे E0/R है। तो अर्धशक्ति बिंदुओं पर धारा का मान हमारे पास होगा I0, दैट इज I0 मैक्सिमम बाई √2, राइट। सो I0 ये और I0 मैक्सिमम बाई √2 ये। इस समीकरण में वैल्यू रखिए सिर्फ, ये I0 तो ये रखा है और I0 मैक्सिमम ये वाला बाई √2 यहाँ, राइट। ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको स्क्वायर करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/ωc - ω² प्लस R², और यहाँ पर हमारा √2 की जगह 2R²। इस R को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस R²। एक R² बचेगा यहाँ पर, और इसका फिर हम √ निकाल लें तो 1/ωc - ωL, इट इज प्लस माइनस R।
ठीक है। इससे आप दो, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके हम दो आवृत्तियां इसके लिए परिभाषित कर सकते हैं। यदि अर्धशक्ति बिंदुओं पर आवृत्तियां ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हैं, ये दोनों अर्धशक्ति बिंदु की आवृत्तियां, राइट। तो ओमेगा 1 के लिए समीकरण वो लिखें, ओमेगा 1 सी इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 एल इक्वल टू प्लस माइनस आर, और ओमेगा 2 के लिए इसी समीकरण को लिखें, इस समीकरण को, इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमारे को समीकरण मिलेगी। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो और ये बचेगा हमारे पास 1 सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस एल इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/LC। ये हम लिख सकते हैं, एक तो ओमेगा 0 से कम है और एक ओमेगा 0 से ज़्यादा है, तो इन दोनों का गुणनफल लगभग हमारे पास ओमेगा 0 के बराबर होगा, ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें ये रिजल्ट मिला, घटाए इनको दोनों को, तो घटाने पर हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इन दोनों समीकरणों को घटाने पर ये घटाया हुआ है, देखिए, तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/c माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2, राइट, दिस वन, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान रखने से 1/LC दैट इज ओमेगा 0 स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आता है। इससे हम परिभाषित कर सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 यानी अर्धशक्ति बिंदुओं की आवृत्तियों में अंतर, जो बैंड अंतराल होगा, ये बैंड अंतराल हमारे पास आता है R/L के बराबर। और अब हम इसको विशेषता गुणांक में रखें। विशेषता गुणांक हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ओमेगा 0 L/R, और ये L/R का मान हमारे पास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 1/ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो ये क्वालिटी फैक्टर हमारा इस तरह से आता है, अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंड अंतराल के बराबर। R अधिक होगा तो Q का मान कम होगा, और R कम होगा तो Q का मान अधिक होगा, राइट। और R अगर अनंत हो जाता है तो विशेषता गुणांक का मान हमारे पास 0 हो जाता है, क्योंकि उस समय पूरी तरह से अवमंदन ही अवमंदन होगा, चालित आवृत्ति या चालित गति हमें दिखाई नहीं देगी। ये विशेषता गुणांक है। विशेषता गुणांक आप देख रहे हैं कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे जैसे कर्व फ्लैट होता जाता है, आर का मान बढ़ता जाता है, इसका मान भी बढ़ता जाता है बैंड अंतराल का। इसके कारण क्यू का मान कम होने लगता है, ये वाला आर अधिक होने पर, ये कर्व, और आर कम होने पर हमारे पास कर्व शार्प हो जाता है, इसलिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का अंतराल कम हो जाता है, ये वाला कर्व आर कम होने पर। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में LCR श्रेणीक्रम अनुनाद को बहुत अधिक उपयोग में लिया जाता है। पूर्व में जो रेडियो बनाए जाते थे उसमें यही परिपथ काम में लिया जाता था। इसमें प्रेरक कुंडली को स्थिर रखते हुए संधारित्र को परिवर्तित करते थे, जिससे अनुनादी आवृत्ति एक ही परिपथ पर कई सारी अनुनादी आवृत्तियां प्राप्त की जा सकती थी। और जब परिपथ की अनुनादी आवृत्ति किसी रेडियो स्टेशन की आवृत्ति से जो प्रसारित हो रही है उससे मिलती थी, तो उस समय उस रेडियो स्टेशन की धारा का मान अधिकतम हो जाता था और वहाँ से आने वाला प्रसारण हमें साफ साफ सुनाई देता था। ये LCR परिपथ के अनुनाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थैंक यू।